दोस्तों आज अपन लोग एक ऐसी न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर आपको आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। और भाई वो इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ के लिए दिखेगा कि रेलिगर एंटरप्राइजेस यानी जो कंपनी जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है और दुनिया भर के सारे इंश्योरेंस भी उसके अंदर अब धीरे धीरे उसने इंक्लूड कर दिए हैं। उसको आरबीआई ने फोर्स किया है कि भाई जो बर्मन फैमिली है यानी एक ऐसी फैमिली जो कि डाबर कंपनी को जो है रन करने वाली एक फैमिली जो कि बिलियनर कंपनी फैमिली भी जानी जाती है, उसे जो है स्टेक बढ़ाने का आदेश दिया गया है। यानी कि भाई आप जो है बर्मन फैमिली को बोला है कि रेलिगर एंटरप्राइजेस के अंदर आप अपना जो है शेयर बढ़ा सकते हो, चाहे उसमें रेलिगर एंटरप्राइजेस की इच्छा हो या ना हो। अब ये बड़ी अजीब सी न्यूज़ है। तो दोस्तों आज ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं आपको वाकया और न्यूज़ बताने वाला हूँ कि आखिर ऐसा आदेश क्यों दिया आरबीआई ने। साथ ही साथ अपन जो है थोड़ा बहुत ब्रीफ जो है रेलिगर एंटरप्राइजेस के शेयर के बारे में भी देखेंगे कि भैया ये शेयर जो है वो आगे जाके किस तरीके का रुख अपना सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आगे जाके बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो में मेरे साथ में अंत तक ज़रूर बने रहें। और जो लोग भी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर उनको इसी तरीके की न्यूज़ में अगर दिलचस्पी है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देरदारी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर रेलिगर एंटरप्राइजेस की अपन बात करें तो आज ही के दिन जो है इस शेयर ने करीब 3.54% का रिटर्न जो है अपने स्टॉक होल्डर को दिया। मार्केट खुलने के बाद से ही जो है इसने एक उछाल का क्रम बनाया और उसके बाद फिर धीरे 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 सेटल डाउन होकर जो भी है फिर भी उसके बाद में उसने करीब 3.5% का रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को दिया। अब दोस्तों इसके अंदर एक ऐसी न्यूज़ आई है कि आरबीआई ने जो है वो बर्मन फैमिली को अप्रूवल दे दिया है कि वो अपने स्टेक को जो है रेलिगेयर कंपनी के अंदर बढ़ा सकते हैं। तो क्या पहले नहीं बढ़ा सकते थे? क्या इसलिए आरबीआई को बीच में आना पड़ा? जी हाँ दोस्तों, दरअसल जो बर्मन फैमिली है दोस्तों वो जो है डाबर कंपनी का जो है ओनर्स का पूरा एक ग्रुप है, फैमिली ग्रुप है, जिनकी डाबर कंपनी के अलावा भी जो है और भी कई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के कैटेगरी में आती हैं। अब बहुत टाइम से दरअसल दोस्तों ये जो बर्मन फैमिली का जो ग्रुप है वो रेलिगेयर कंपनी जो कि एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है उसके अंदर अपने शेयर्स बढ़ाना चाहती थी। यानी इनके पास में पहले से शेयर तो थे ही, लेकिन अब वो शेयर का जो स्टेक है वो बढ़ा के करीब 26% तक रखना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि जो रेलिगेयर कंपनी है उसने जो है इनको सीधा मुंह पे मना कर दिया। और ख़ास तौर से जो कंपनी की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है जिनका नाम है रश्मि सलूजा, उन्होंने इस चीज़ के अंदर अड़ंगा अड़ाने की कोशिश करी कि नहीं भाई साहब आप जो है वो रेलिगेयर के अंदर जो है अपने शेयर्स को और नहीं बढ़ा सकते, जितने हैं आपके पास में आप उसी से संतुष्ट रहें। तो इस वजह से जो कि बर्मन फैमिली की जो कंपनीज थी जैसे कि पूरन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड हो गया, एक वीआईसी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड हो गया, एमबी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड हो गया, है ना, मिल्की इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनीज हो गई, इन सब के शेयर्स जो है अटक गए। मतलब अब वो जो है रेलिगेयर के अंदर शेयर्स नहीं बढ़ा सकते थे। अब भाई ये तो सीधा सीधा जो है शेयर होल्डर्स के राइट्स का जो है हनन है। तो इस चीज़ को लेकर जो है रेलिगेयर और डाबर के जो फिल्म मैली जो है उनके इस विवाद को लेकर डाबर फैमिली के जितने भी शेयर होल्डर्स थे यानी प्रमोटर्स जो थे उन्होंने जो है सीबी के सामने अपील किया। लेकिन अपील करने के पहले ही दोस्तों रेलिगेयर जो है वो अपने इस इशू को लेके कि भैया वो शेयर नहीं बढ़ाने देना चाहता है उसको जो है सीबी के पास में पहुंचा चुका था कि भैया हम लोग इनको नहीं अलाउ कर सकते अपने कंपनी के अंदर शेयर्स बढ़ाने के लिए क्योंकि इनकी कंपनी के अंदर जो है कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं। तो सीबी ने जो है सजेस्ट किया था कि भाई आप जो है हमारे पास में ना जाते हुए वो रेगुलेटरी अप्रूवल को आप हासिल करिए। रेगुलेटरी अप्रूवल्स यानी जो रेगुलेटर्स हैं, मतलब जो कंपनी को रेगुलेट करते हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनको जो रेगुलेट करने वाला जो यूनिट है उसका नाम है आरबीआई। आप उनके पास में जाइए और वो जो है आपके इस मसले का हल करेंगे। अब दोस्तों ये झमेला तो आगे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उसके बाद में आरबीआई का आज के दिन एक ऐतिहासिक फैसला आया कि आरबीआई ने बोला कि भाई बर्मन फैमिली जो है वो अपने स्टेक को आराम से बढ़ा सकती है। हाँ, लेकिन अब उनको ये करना है कि जब एक बार उनके स्टेक बढ़ जाए तो एनबीएफसी का जो पूरा ग्रुप है जो कि मैंने आपको बताया था, जो कंपनीज जो मैंने जिन कंपनीज का आपको अभी नाम लेके बताया था जो कि डाबर के फैमिली मेंबर्स ओन करते हैं, उनके पास में कितना कितना स्टेक बचेगा उस सबको कंसोलिडेट करके एक रिपोर्ट जो है आरबीआई के सामने पेश करना है इनको आने वाले 90 दिनों के अंदर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि भाई अगर कोई भी एडवर्स एक्शन, अगर आपका मसला अभी पेंडिंग चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए अगर ये जो कंपनीज की जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी,
ठीक है। तो इस कंपनी के किसी भी ओनर के खिलाफ अगर किसी कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा हो, किसी ऐसी कोई इरेगुलरिटीज में जिसके अंदर ये कंपनी फंसी हो, तो उसकी रिपोर्ट भी जो है आरबीआई के सामने जो है प्रस्तुत करनी है, क्योंकि भाई उसी चीज को तो देखकर इन लोगों ने मना किया था रेलिगर वालों ने कि भैया इरेगुलरिटीज दिखी, इसलिए जो है वो शेयर होल्डर पैटिंग जो पैटर्न है उसको बढ़ाने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। और अगर ऐसी कोई इरेगुलरिटीज सामने आती है तो भाई रेलिगर जो है वो रिजर्व बैंक के कहने पर यानी आरबीआई के कहने पर जो है वो अपना राइट को रिजर्व कर सकता है कि भाई वो स्टेक नहीं बढ़ाने देगा। मतलब अगर कोई केस में फंसा होगा तो फिर वो स्टेक नहीं ले सकता, या अगर उनके बोर्ड मेंबर्स मना करते हैं तो भाई वो स्टेक और परचेज नहीं कर सकता, 26% नहीं ले सकता है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो फिर भाई रेलिगर के पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसकी वजह से वो डाबर के प्रमोटर्स को जो है शेयर बढ़ाने से रोक सके। दरअसल दोस्तों इस चक्कर में मतलब जो लड़ाई चल रही थी डाबर के प्रमोटर्स को और इसके रेलिगर्स के जो चेयरपर्सन्स हैं उनके बीच में, उसकी वजह से जो है सीबी ऑलरेडी इनके ऊपर एक बार अच्छे सा एक्शन ले चुकी है। लेकिन अब क्या है कि दोस्तों अब ये इशू जो है, जो फाइनल अप्रूवल जो था वो आरबीआई का, वो भी अब प्राप्त हो चुका है। और उसके अंदर सीबी ने ये डायरेक्ट किया था कि भैया किसी भी शेयर होल्डर अगर अपना शेयर किसी कंपनी के अंदर बढ़ाना चाहते हैं तो वो उसका राइट है, क्योंकि वो ओपन ऑफर के थ्रू बढ़ा रहे हैं, किसी को मजबूर नहीं कर रहे हैं। और अगर उस राइट का कोई हनन करता है तो वो कंपनी जो है वो लॉ के विरुद्ध कर रही है, यानी रेलिगर जो है वो जबरदस्ती में लॉ के खिलाफ जा रही है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए डाबर के जो प्रमोटर्स हैं अगर उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि भाई ऐसी कोई इरेगुलरिटीज नहीं है और वो लोग आराम से जो है अपने 26% को ले सकते हैं, तो आपको ये दिखेगा कि भाई रेलिगर कंपनी के अंदर डाबर के प्रमोटर्स का जो है सीधा सीधा 26% होता हुआ आपको ये देखने को मिलेगा आने वाले दिनों के अंदर, 90 दिनों में। अब अपन ये रेलिगर के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों कि इन्होंने अभी तक के किस तरीके के रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को दिया है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर तो आज इस न्यूज़ की वजह से जो है मार्केट में उछाल आपको देखने को मिला है करीब 3.5% का। पिछले 6 महीने के अंदर भी ये अभी तक की जो है बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए करीब 31.67% का रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को दे चुका है। पिछले एक साल में भी आपको ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा, क्योंकि एक साल के अंदर भी इन्होंने करीब 32% का रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को दिया है दोस्तों। हाँ, लेकिन 5 साल में आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने अभी तक करीब 571.88% का रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को दे चुके हैं। दोस्तों अगर आपको रेलिगर और डाबर के इस लड़ाई से जुड़ी हुई ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इसी तरह की जानकारी आगे भविष्य में भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।